किसी के लिए विश्वास का केंद्र, किसी के आस्था का प्रतीक और किसी के लिए फाजिलनगर का वही प्राचीन टीला। नमस्कार, मैं हूं विकास श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं AVR दस्तक। फाजिलनगर में कुछ दिनों से एक व्यापक भय का माहौल पैदा हुआ है और ये भय क्यों पैदा हुआ है हम जानने की कोशिश करेंगे। पुरातत्व विभाग क्या कहता है इसको जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ नोटिस बोर्ड लगे हैं, उसको पढ़ के हम आपको बताते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं कि आखिर ये नोटिस बोर्ड क्या कहता है। ये पुरातत्व विभाग का वो नोटिस बोर्ड है जिसमें साफ शब्दों पर लिखा है ये संरक्षित स्मारक है और यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है और बहुत सारी बातें लिखा गया है। चाहेंगे कि इसको जूम करके दिखाएं एक बारी। ये तमाम बातें लिखा गया है इस नोटिस बोर्ड पे और ये नोटिस बोर्ड एक नोटिस बोर्ड है और एक और नोटिस बोर्ड लिखा गया है यहाँ पे। ये आप इस संरक्षित स्मारक के निषिद्ध क्षेत्र में हैं, 100 मीटर के निषिद्ध क्षेत्र में। ये एक सूचना बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे और एक आइए दिखाते हैं आपको, एक और बोर्ड लगा है यहाँ पे कि आप इस संरक्षित स्मारक के 200 मीटर के विनियमित क्षेत्र में हैं। यानी ये 3 नोटिस बोर्ड यहाँ पे लगा है। लेकिन ये नोटिस बोर्ड मैं आपको बता दूं कि इस पुरातत्व विभाग के जो ये बाउंड्री वाल है, इस बाउंड्री वाल के अंदर ही है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आगे कितनी घनी आबादी है और ये घनी आबादी यूँ अचानक यहाँ नहीं बसी होगी, धीरे धीरे ही ये आबादी यहाँ व्यापक रूप ली होगी। ये जो आबादी देख रहे हैं आप, तो कैमरा जिस चाहेंगे कि वो थोड़ा घुमा के दिखाइए कि कितनी घनी आबादी है यहाँ पे। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये लोगों का निवास है और हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको दिखाते हैं कि आगे किस तरह की घनी आबादी है। एक बार आप बड़े ध्यान से देखिएगा इस आबादी को कि ये जो घर हैं लोगों का, या आशियाना है लोगों का, चारों तरफ बाउंड्री वाल के ठीक सटे ठीक बगल में यह आशियाना जो दिख रहा है आपको। आगे आपको और एक आशियाना दिखाते हैं हम आपको, आगे की घनी आबादी जो है और दिखाते हैं आपको। आइए सर, आइए अब आपको दिखाते हैं टिले के दूसरी तरफ की आबादी। और इस आबादी को ज़रा देखिए, यहाँ ये घरों का ये देखिए, ये बस्तियाँ देखिए ज़रा। और हम बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि स्थानीय लोग यहाँ के बारे में क्या जानते हैं, क्या कहते हैं और क्या कुछ हमें जानकारी देते हैं। आइए बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से। करते हैं यहाँ के एक स्थानीय निवासी से। क्या नाम है सर आपका? दिव्यांशु साई। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये पुरातत्व विभाग के नोटिस के बाद जो भयावह डर पैदा हुआ है यहाँ पे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस नोटिस के बाद जो यहाँ पर डर पैदा हुआ है कि आप देख ही सकते हैं, इसके तुरंत पहले एक आंदोलन भी हुआ था और उसके पहले जो 4 मकानें तोड़ दी गई थी। यहाँ पर लगभग 1000 परिवारें हैं जो लगभग, मुझे तो नहीं लगता है किसी के मुंह से निवाला भीतर जा रहा होगा। सभी हमेशा, अगर मैं इस रास्ते को पकड़ के जाता हूँ अपनी दुकान पे अपने घर से, तो लोग मुझसे यही पूछते हैं, बाबू अब का होई, अब हमनी के घरवा बच जाई नू, अब हम का करी जा, हमनी के यह बस एगो आसरा बा। आपको क्या लगता है कि ये जो बस्तियां हैं कब से होंगी, कब से लोग रह रहे होंगे? ये बस्तियां आज से नहीं है, ये बस्तियां तब से है जब ये मल्ल राजा की राजधानी, मल्ल राजा के गढ़ हुआ करता था, ये तब से हैं। ये जो हैं, ये अगल बगल में जितने भी लोग हैं, 1000, 1200, 1500 परिवारें हैं, जो भी परिवारें हैं तब से हैं, जब से देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले से हैं। इनकी पीढ़ियाँ यहाँ पे खप गई हैं, जितने भी लोग हैं। ये बच्चे, ये सारे मकान 2010 के पहले, ये मकान, कई मकान तो यहाँ पर 1950 से भी बने हुए हैं। अच्छा। उनमें से एक मकान को नोटिस भी आया था जो कि मकान काफ़ी पुराना है। उसको SDM साहब देखते हुए तुरंत उस नोटिस को वापस ले लिए। आप जब से ये देख रहे हैं ये जो किला है और इसमें एक आस्था का प्रतीक भी है जी, हमें यहाँ पे, ये हमारे शहीद बाबा का मजार है। ये बहुत पूजनीय स्थान है, हम सभी इसकी पूजा करते हैं। ये मजार भी बहुत पुराना है। ये उन्हीं, अब ये कौन है ये तो बहुत ज़्यादा कोई नहीं जानता है, लेकिन ये 1850 के भी नक्शे में शहीद बाबा का मजार है। अच्छा, आपको क्या जानकारी है कि जब ये बाउंड्री वाल हुआ था तो ये लगभग कब हुआ था? कब पुरातत्व विभाग ने अपनी ज़मीन को एक्वायर किया था लगभग? ये पहले, सबसे पहले तो यहाँ पर तारों का बाड़ा लगाया गया था किनारे किनारे, जैसे बाउंड्री लगाया जाता है, पहले लगाया जाता। वो लगभग मेरे हिसाब से 20 सालों पहले हुआ था और 10 साल पहले ये जो दीवार चली है ये हुआ। उसके बाद से लोगों को लगा कि टीला अपने आप में अब सिमट गया है, जो होगा अब टीला अपने आप के अंदर, पुरातत्व विभाग अपने अंदर ही करेगा। लेकिन अब ये जो पिछले 20 दिनों से माहौल पैदा हुआ है कि नहीं,
टीला के बाउंड्री वाल के 100 मीटर अंदर निषिद्ध क्षेत्र है, आगे 200 मीटर तक अन्य विनियमित क्षेत्र है। इससे लोग अब काफ़ी डरे हुए हैं, काफ़ी डर का माहौल है इन स्थानीय लोगों के पास। और ये आजकल काफ़ी, ये कल ही बात हम लोग उठाए भी थे सांसद जी के सामने कि कैसे भी हो इन लोगों का आप जो भी समस्या का समाधान जैसे भी हो वैसे करें। उसके लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया है और वो बोले हैं कि मैं इस मुद्दे को सदन में भी उठाऊंगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों की जो उदासीनता है वो तो साफ साफ झलक के आ रही है, दिख रही है साफ साफ। हाँ, ये तो बिल्कुल देखा जा रहा है कि कल ही जब ये लोग गए हुए थे तो वहाँ पर कुछ नेताजी लोगों ने कुछ उल्टा कहा भी था इन लोगों को। लोग को ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी की ज़मीन को एक्वायर कर लिए हैं, कि किसी की ज़मीन को क्या कहते हैं, काबिज कर लिए हैं, अतिक्रमण कर लिए हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये पुश्तों से यहाँ पर रह रहे हैं, ये मूल निवासी हैं यहाँ के, ये जितने भी लोग हैं यहाँ के मूल निवासी हैं। आप तो डबल इंजन की सरकार में हैं और आप भाजपा के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, तो इसके लिए क्या सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उन तरफ से आपका कोई सपोर्ट नहीं है? नहीं, सरकार के जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कल हम लोगों ने इस मुद्दे को अपने सांसद जी के सामने रखा था। उन्होंने हमारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुना भी और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि मैं इस मुद्दे का कैसे भी जैसे भी हो इसका मैं समाधान कराऊंगा। और मैं चाहूँगा कि जो भी हो आप लोग, अगर यहाँ पर अगर नहीं होता है, हटाना ही पड़ता है, तो आपको उसका कुछ ना कुछ मिले। अच्छा। जिससे आप अपना गुजर बसर कर सके, यहाँ से जाकर कहीं और बच सके। उन्होंने हमारी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से सुना और उसके समस्या का हल का भी मतलब आश्वासन दिया है हम लोगों को। जो घर टूटा है अभी पुरातत्व विभाग की वजह से जो टूटा है घर अभी, तो क्या सांसद जी या विधायक जी कोई भी अभी तक इनसे मिलने आया, पूछने आया कि हाँ क्या ऐसा हुआ? नहीं, वो तो नहीं आया, लेकिन उनके प्रतिनिधि मिलने आए थे। अच्छा। हम जिला संयोजक हिंदू युवा वाहिनी के चमन यादव जी, विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर कमलेश शाही जी, दोनों मिलने आए थे। और यहाँ पर जिनका घर टूटा था उसमें से एक जो कि इंदिरा आवास के माध्यम से बना था, उसको पट्टा भी देने का कार्य चल रहा है। शायद पट्टा मिल भी चुका होगा। एसडीएम साहब भी उसको पट्टा देने के लिए बुलाए थे अपने आवास पर। जब कमलेश शाही के द्वारा धरना हुआ था, चमन जी के माध्यम से उसको इन बातों को रखा गया था और ये हुआ, इनको पट्टा दिलाने का कार्य चल रहा है। चलिए, ये तो रहा इन्होंने जो जानकारी दी। अब कुछ और जानकारियों को आगे खगोलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी निकल के आती है। हमारे सामने स्थानीय एक निवासी बैठे हैं, चाहेंगे कि उनसे भी कुछ। सर एक मिनट आइए। सर, यहाँ पुरातत्व विभाग का जो इतिहास है, यहाँ के बारे में कुछ बताइए सर। ये जो टीले के बारे में कुछ बताइए आप। लगभग हम 30 वर्षों से यहाँ खेले हैं, पढ़े हैं, सब यहाँ किए हैं। और उसके पहले हमारे बाप दादा थे, तो इस समझ लीजिए इससे कि लगभग 70-80 साल हो गया। 3 पीढ़ियाँ हमारा मतलब ख़त्म हो गया। 3 पीढ़ियों से मतलब आप यहाँ यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, चलिए। और आपको क्या लगता है कि बाउंड्री जब हुआ था तो ये सब सारे लोग तो निश्चिंत हो चुके होंगे कि नहीं अभी बाउंड्री वाल हो चुका है, पुरातत्व विभाग ने अपनी ज़मीन को कब्ज कर लिया है। ये जो बाउंड्री वाल आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये बाउंड्री वाल जब चला था तो सारे लोग इस बात से निश्चिंत हो चुके होंगे कि नहीं अब तो बाउंड्री वाल चल चुका है, पुरातत्व ने अपनी ज़मीन को काबिज कर लिया है, अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। हाँ, सब कोई निश्चिंत था। पहले जैसे तार से घेरा गया था, जब उसके बाद ईंट से दीवार चला तो सब कोई निश्चिंत हो गया, यहाँ कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, इसके आगे बाउंड्री के अंदर में सब कोई रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। नोटिस आ रहा है इस समय, सब नियम आ रहा है कि 100 मीटर के अंदर, 200 मीटर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा पहले कोई नहीं जानता था, ना पढ़ा था ना लिखा था। बिल्कुल। ये कुछ युवा वर्ग भी यहाँ बैठा है, कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग यहाँ के इतिहास के बारे में या कुछ भी जो भी? चलिए कोई नहीं, हमें जितना हो सका हम लोगों ने हमने आपको दिखाया। इस टीले के इतिहास के बारे में लोगों से जानकारी मिली। यहाँ स्थानीय लोगों का ये कहना भी है कि ये जो घनी आबादी है अपने कास्त में है, अपने आबादी क्षेत्र में है और ग्राम सभा की कुछ ज़मीन है उसमें भी ये सारे लोग निवास करते हैं। और अभी जो नोटिस आया है उस आधार पे 100 बाउंड्री वाल से सटे 100 मीटर के सारी मकान तोड़ने का जो इस समय आदेश आया है, ये जो तो देखिएगा ये आबादी जो है अगर 100 मीटर टूटती है तो कितने जो घर के लोग होंगे उनके बेघर होने का ये साफ साफ देख लीजिए कि कितने लोग बेघर हो सकते हैं। तो
यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं, डबल इंजन की सरकार है भाजपा की, और जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो एक मजबूत निष्कर्ष निकाल के लेके आते हैं तो मुझे लगता है कि शायद यहाँ के लोगों का ये जो घरौदा है वो बच सकता है। आप देखते रहिए ABR दस्तक। धन्यवाद।